अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको वेलकम करते हैं नूरुल ईमान कुकिंग चैनल पे। आज की हमारी रेसिपी है कस्टर्ड, और कस्टर्ड का फ्लेवर मैं रख रही हूँ मैंगो, क्योंकि मैंगो मेरा फेवरेट फ्लेवर है। तो अब मैं आपके साथ सारे इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ लाइन वाइज। चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है, और यही मैंने उसकी मैंगो ही जेली ली है, और ये मैंने फ्रूट केक का डिब्बा ले लिया है, और ये मैंने काजू और बादाम लिए हैं, और मिल्क भी मैंने ले लिया। ये मैंने मिल्क पैन में डाल लिया, और अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी अब हम अपना फ्लेम ऑन करते हैं। फ्लेम मैंने मीडियम रख लिया है। अब हमने इसके बॉयल आने तक हमने इसको अच्छे से कुक करना है। दूध के अकॉर्डिंगली हमने कस्टर्ड डालना है। अब मैंने जितना लिया उसके अकॉर्डिंग मैं कस्टर्ड डाल दूंगी। तो दूध यहाँ पे हमारा 80% जो है हीट हो चुका है। तो अब हमने इसमें से थोड़ा सा जो मिल्क है उसको सेपरेट कर लेना। और अब हम दूसरे मिल्क को कुक होने के लिए रख देंगे। तो ये जो मिल्क हमने अपना सेपरेट कर लिया था, इसमें हम अपना कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। इसको हमने कभी भी कोल्ड मिल्क में ऐड नहीं करना। फिर इसकी अगर हम कोल्ड में ऐड करेंगे तो इसके अंदर बबल्स और गुठलियां टाइप बन जाती हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये देखें हमारे मिल्क में बॉयल आने लग गया है। अब हमने इसमें ऐड करना अपना जो हमने बैटर रेडी किया है। फ्लेम को हम लो कर देंगे। चले लेट्स स्टार्ट। इसको हमने साथ साथ ऐसे अपने स्पून को मूव करते जाना है। ये देखें ऐसे। इसको हमने मूव ऐसे करते ही रहना, हमने अपना हैंड नहीं रोकना, ठीक है। ये देखें कितना ये ठीक है। अब हम इसमें इसको 2 मिनट्स के लिए कुक करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। तो ये देखिए इसमें हमारे बबल्स बनने स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें मैंने शुगर ऐड कर दी है। अब हमने इसको अच्छे से कुक करना है। ये देखें कितना अच्छा कस्टर्ड रेडी हो रहा है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें, ये देखें थिकनेस, ये देखें। तो इसको हमने मजीद शुगर ऐड करके 2 मिनट्स के लिए कुक कर लिया। अब ये देखें अच्छे से कुक हो गया। अब हमने इसको थोड़ा सा कोल्ड, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के लिए इसको साइड पे रखेंगे, और अब हम इसकी जो जेली है वो रेडी करेंगे। तो अब हमने इसकी जेली रेडी करनी है। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और अपना फ्राई पैन ऊपर रख दिया है। इसमें हम वाटर ऐड करेंगे, और इसका बॉयल आने तक हमने इसको अच्छे से वेट करना है ताकि बॉयल आ जाए। तो ये देखें वाटर में बबल्स बनने स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे जेली। ये देखें हम थोड़ा सा वाटर के हिसाब से हम इसमें ऐड करना है, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। हमारी जेली ये देखिए थिक होनी स्टार्ट हो गई है। देखिए ये बन रही है, ठीक है। जब तक ये थिक नहीं होती हमने इसको कुक करना अच्छे से। तो ये देखिए हमारी जेली अच्छे से बन गई है। देखिए इसमें कितने बबल्स क्रिएट हो गया। और हमने इसको सेपरेट किसी बर्तन में निकाल लेते हैं इसको। तो ये देखिए जेली को मैं सेपरेट किसी बर्तन में निकाल रही हूँ, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख देंगे। तो अब हमने कस्टर्ड कप्स पकड़ लिए। अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। ये देखिए हमने हर कप में थोड़ा थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड करना है।
ठीक है, ये देखें। अब हमने इसमें अपने जो केक मैंने लिया है फ्रूट केक, उसको हमने ऐसे, ये देखें, इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे हमने करके डालना है। ठीक है, ठीक है। अब हमने इसकी रेडी करनी है सेकंड लेयर। अब हमने इसकी दोबारा से सेकंड लेयर करनी है। ये देखें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कम लेवल पे करना है। अब हमने इसकी सेकंड लेयर भी रेडी कर लिया। अब हमने इसके ऊपर दोबारा से जो है फ्रूट केक की लेयरिंग करनी है। ये देखें, से इसको क्रश करके हमने इसके ऊपर डालना है। ठीक है, ऐसे फ्रूट केक का इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए इसमें कितना अच्छा लग रहा है फ्रूट केक जो है। ये देखिए, तो फ्रूट केक हमारा डल चुका है इसमें। अब हमने इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स जो मैंने लिए थे वो ऐड करेंगे। ये देखिए, तो इसमें हम बादाम ऐड करेंगे। ये देखें, हर किसी में, ये देखें, ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा, ये देखें, काजू ऐड कर देंगे। ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी जेली रेडी हुई है या नहीं, वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, जेली हमारी बन के रेडी हो गया। अब मैं इसको क्यूब्स में कट करके आपको फिर दिखाती हूँ। तो ये देखें, जेली को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। अब हमने इसके ऊपर जेली हम अपनी रख देते हैं। ये देखें, ये देखें, ये सारी चीजें घरों में पड़ी होती हैं, हमें कोई भी चीज बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये देखें, अब तो वैसे भी सर्दियां आ गई हैं, ड्राई फ्रूट तो हर घर में मौजूद होता है। ये देखें, ये देखें, इसको हमने अच्छे से, जेली स्लिप होती जा रही है, इतनी अच्छी बनी है। ये देखें, ठीक है, ऐसे ही आपने बिल्कुल गार्निशिंग करनी है। देखें, इसकी प्रेजेंटेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब हम इसको फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए रखते हैं, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसको फ्रीज करके कैसे इसका मतलब टेस्ट भी आपको बताऊंगी, सारा कुछ शेयर करूंगी आपके साथ। लेकिन अभी हम इसको फ्रीज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये देखें, कस्टर्ड को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज कर लिया था। अब देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। अब ये मैं सर्व करने लगी हूँ। तो मैंने कहा पहले मैं आपको दिखा दूँ, जैसे मैंने कस्टर्ड की रेसिपी शेयर किया, अगर तो आप वैसे बिल्कुल सेम करेंगे तो बिल्कुल जैसे मैंने कस्टर्ड बनाया बिल्कुल आपका भी वैसे ही बनेगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।